गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे इकोनॉमी सर्वे का जो अपना 8वां लेक्चर है उसके बारे में। 8वां टॉपिक कहता है बुनियादी सामाजिक सेवाएं हैं, हेल्थ और एजुकेशन है, उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा की गई है। तो देखते हैं, आज अपन इस वीडियो में एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, कल जो अपना बच गया वो हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। अर्थात होता क्या है कि तीन अनुसूचियां होती हैं। तीन में एक तो होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है वो समवर्ती सूची होती है गाइस। ठीक है। केंद्र सूची में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है, जैसे विदेशी व्यापार, ट्रेड और ये जो चीजें होती है, इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। वहीं जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर स्कीम और कानून बनाते हैं, स्कीमें चलाते हैं। तो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन तीन लेवल पर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी में कक्षा 1 से 8 तक होती है, कक्षा 1 से 8 तक। सेकेंडरी होती है कक्षा 9 से 12 तक और हायर एजुकेशन होती है 12 के बाद में, जैसे अपन बीए बीएससी वगैरह करते हैं, वो आती है इसमें। वो तो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत, 21(a) के तहत। ठीक है, जिससे 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, हर बच्चे का अधिकार है। 0 से जो 14 वर्ष का बच्चा है उसका फंडामेंटल राइट है कि उसे शिक्षा दी जाए। अपन चर्चा करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में, जिसमें सरकार ने क्या कुछ योजनाएं चला रखी। पहली स्कीम है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। दोस्तों, यह योजना है वो राज्य सरकार का जो राजस्व पुस्तक मंडल है, जो कि जयपुर में स्थित है, इसके द्वारा सभी सरकारी विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें हैं वो वितरण की जाती हैं। कौन तक, सभी जो ऑल गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो कक्षा 1 से 8 तक आपको सरकार की जो निःशुल्क पुस्तकें होती है पढ़ने के लिए वो मिली होंगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक जो एससी एसटी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको भी पुस्तक इस योजना के तहत निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जो अपना आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला, उसकी बात करें तो दोस्तों यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आया गया था 2009 में, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसमें क्या होता है, जो निजी विद्यालय है, जो प्राइवेट कॉलेज सॉरी जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें जो कमजोर और वंचित वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको 25% सीटें हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है। साथ 100 में से जो 25% सीटें हैं वो इस एक्ट के तहत जो निजी विद्यालय हैं इनके तहत इन बच्चों को दी जाती हैं। इसमें योग्यता होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा इसमें इसी एक्ट के तहत किसी निजी विद्यालय में अध्ययन करना चाहता है तो उसकी पारिवारिक आय है वो आरटीई एक्ट है उसकी धारा जो 12 है, 12C है, उसके तहत कितनी होनी चाहिए, उसके तहत सॉरी एक मिनट, उसके तहत कितनी 2.5 लाख तक की आय होनी चाहिए। मतलब जिसकी भी 2.5 लाख से कम आय है वो बच्चा, जिनके माता पिता की 2.5 लाख से कम आय है वो बच्चा इस योजना का, इस एक्ट के तहत निजी विद्यालय में पढ़ सकता है। दोस्तों, इसकी निगरानी हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, rajpsp.in.nic.in वेबसाइट है, इस पर आप इसके तहत इसकी निगरानी की जाती है। फिर आती है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। दोस्तों, यह योजना है जो अपने मेवात बालिका विद्यालय है, साथ ही अपने जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इनमें अध्ययन करने वाले जो ऑल गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी है उनको बीमा दुर्घटना सुरक्षा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की विद्यार्थी हैं उनको फायदा होता है। भामाशाह सम्मान समारोह योजना है, इसे 1 जनवरी 1995 में शुरू किया गया था। अब 1 जनवरी 1995 में
इसमें स्कूलों के शैक्षिक, सह शैक्षिक तथा भौतिकी विकास में योगदान देने के उद्देश्य से जो दान करता है उनको प्रेरित करने के लिए यह योजना 1995 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री संबल योजना। दोस्तों इस योजना में जो विधवा महिलाएं हैं, जिनको परिपक्वता महिलाएं हैं, जिनको उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है, उन महिलाओं के लिए यह योजना लाई गई है। इसमें क्या होता है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाता है। कितने का? 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जाता है निजी शिक्षण जो शिक्षण संस्थान है उनमें। इसके साथ ही 9,000 रुपए दिए जाते हैं उन महिलाओं को अर्ली एजुकेशन के लिए जो इनमें अध्ययन करना चाहती हैं। ठीक है, 9,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं इन अर्ली एजुकेशन के लिए इन महिलाओं को जो अध्ययन करना चाहते हैं निजी शिक्षण संस्थाओं में, और 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चलाया किसके द्वारा जा रहा है। ये प्रोग्राम है गाइज वो यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है, यूनिसेफ की सहायता से चलाया जा रहा है। इसमें राजकीय और जो गैर राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। यह योजना संचालित की जाती है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा गाइस यूनिसेफ है उसके द्वारा एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जो कि किशोर युवतियां होती हैं, किशोर बालिकाएं होती हैं, उनकी आयु में उनके लिए चलाया जा रहा है ताकि उन्हें खून की कमी ना हो, एनीमिया का वो शिकार ना हो। बाल वाटिका है नेक्स्ट योजना अपनी, जो कि 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाई जाती है। कितने के? 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए है। इसमें जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय से जो बच्चे वंचित रह गए उनको 1 वर्ष का इसमें अध्ययन करवाया जाता है और कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 4 से जो 6 वर्ष का बच्चा है अगर वो शुरू में इस दौरान कोई एजुकेशन नहीं ले पाता है तो बाल वाटिका में इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है और कक्षा 1 के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है ताकि वो आराम से कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की बराबरी कर सके और अपनी एजुकेशन को आगे आराम से बढ़ा सके। दोस्तों ध्यान रखना इस योजना के जो प्रथम चरण है उनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कोई समन्वय नहीं किया गया है। ये राजस्थान के सभी 33 जिलों में संचालित की जा रही है और इसे लागू किया जा रहा है अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली उसके अनुसार। ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में। दोस्तों एनसीईआरटी नई दिल्ली है उसके द्वारा यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे जारी किया जाता है, जो कक्षावार सीखने के परिणामों में राज्य के सभी 33 जिलों में जो शैक्षिक सुधार है उसमें वृद्धि को दिखाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। दोस्तों इस योजना की घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में, जो कि कक्षा 1 से 8 तक की जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें 2 सेट फैब्रिक दिए जाते हैं, मतलब 2 ड्रेस है वो कक्षा 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो 60-40 के अनुपात में चलती है। समग्र शिक्षा परियोजना के लाभार्थियों को इसका फायदा होता है। इसमें यूनिफॉर्म सिलाई के लिए गाइस 200 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, 2 ड्रेस दी जाती हैं, सिलाई के लिए 200 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। घोषणा की गई 2022-23-24 के बजट में। फिर आज के चर्चा करते हैं समग्र शिक्षा के बारे में। दोस्तों ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत ध्यान रखना इसमें कौन कौन से कार्यक्रम को शामिल करके समग्र शिक्षा अभियान चालू किया गया। इसमें है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को जोड़कर ये 3 प्रोग्राम है, इनको जोड़कर समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया जो कि भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत गाइस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 60-40 के अनुपात में चलती है। इसे राज्य में लागू किया जा रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है उसके द्वारा राज्य में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य है गाइस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करवाना, सामाजिक व लैंगिक अंतर को कम करना, समानता व समावेशन न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, साथ ही खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन भी देना है। समग्र शिक्षा अभियान है 2.0 है जो शुरू किया गया था 4 अगस्त 2021 को। आगे अब चर्चा करते हैं सर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था 140वीं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्मदिन के अवसर पर।
कब शुरू किया गया था? 2015 में, 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच में जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ताकि जो अपने देश की विभिन्न संस्कृति के जो लोग हैं, उनकी आपसी समझ को बढ़ाया जा सके, उनकी एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके। ये चलाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना किसका प्रोग्राम है? शिक्षा मंत्रालय का एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गाइस 30 मार्च 2024 को राजस्थान के जो सभी राजकीय विद्यालय हैं, उनमें राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अपन अब चर्चा करते हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की जो विभिन्न पहल की गई है सरकार के द्वारा, इनके बारे में। तो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करें तो ये एक विद्यालय का प्रकार है और वर्तमान में 316 कस्तूरबा गांधी विद्यालय है राजस्थान में। इनकी शुरुआत की गई थी 2004-05 में, जो कि कक्षा 6 से 12 तक संचालित है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों के बारे में बात करें तो ये कितनी है? राजस्थान में टोटल 10 है, जो कि मेवात क्षेत्र है, अपना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह योजना लाई गई थी, जिसे 2015 में शुरू किया गया था और कक्षा 6 से 8 तक अलवर जिले में मुख्य रूप से यह योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा गाइस मेवात छात्रावासों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके तहत। नेक्स्ट उत्कृष्ट विद्यालय योजना, जो 2016-17 में प्रारंभ की गई थी, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने हेतु, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट योजना है, नेक्स्ट अब अपन चर्चा करते हैं किशोर बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। इनकी बालिकाओं की जो किशोर बालिकाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कुछ प्रोग्राम कर रही है, उनके बारे में। पहला है मीना राजू मंच और गार्गी मंच। दोस्तों, मीना राजू मंच है वो कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है समाज में सामाजिक मुद्दे हैं उनमें जागरूकता पैदा करना। भाई गार्गी मंच है वो कक्षा 9 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। मीना राजू में कक्षा 8 से 6 से 8 और गार्गी में 9 से 12। फिर बात करते हैं अध्यापिका मंच के बारे में। दोस्तों, इसमें बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने तथा विद्यालय में छात्रों के जो मित्रवत वातावरण है उसको डेवलप करने के लिए अध्यापिका मंच है उसकी शुरुआत की गई है। शैक्षणिक किशोर मेला भी लगाया जाता है, जो कि विज्ञान और गणित स्तर पर विशेष ध्यान देने के लिए संचालित है। ये ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। सक्षम है, सक्षम का पूरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। सक्षम के तहत गाइस क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जेंडर ऑडिट की बात करें, जेंडर ऑडिट की, तो इसमें साला दर्पण के माध्यम से गाइस ग्राम पंचायत स्तर पर जो 15 आकांक्षी जिले हैं तथा 6 लिंग अनुपात वाले जिले हैं, उच्च लिंग अनुपात वाले, वहां पर इसकी ऑडिटिंग की जा रही है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय है वो वर्तमान में टोटल 134 है, जो कि 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में संचालित है। इन्हें 2016 में शुरू किया गया था, जो कि विद्यालय का एक प्रकार है। ये कक्षा 6 से 12 तक चलाए जाते हैं, अंग्रेजी माध्यम में चलाए जाते हैं और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। इनमें जो 55% सीटें हैं गाइस वो गर्ल्स के लिए आरक्षित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय में। फिर आती है आपकी बेटी योजना। इसे शुरू किया गया था गाइस 2004-05 में। बीपीएल राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत जो माता पिता है उनकी मरते होने पर उन बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं उनको 21,000 रुपए और 9 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं उनको 2,500 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोई जो राजकीय स्कूलों में जो अध्ययन करने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनके माता पिता की अगर डेथ हो जाती है तो कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2,100 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत, और 9 से 12 तक की जो बच्चियां हैं उनको 2,500 रुपए दिए जाते हैं। और ये शुरू की गई थी 2004-05 में। तो अपन देखते हैं स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में।
दोस्तों, स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली एकीकृत शाला दर्पण के बारे में ये शुरू किया गया है, जो अपना स्कूल विभाग है। स्कूल विभाग का एक पोर्टल है। क्या है ये? एक पोर्टल है शाला दर्पण, जो कि राजस्थान का लाइव डेटाबेस प्रबंधन करता है, जहां पर सरकारी स्कूलों तथा शिक्षा कार्यालयों की जानकारी है गाइस वो ऑनलाइन होती है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य होता है विद्यालयों में अध्ययन को बनाए रखना, निष्ठा प्रोग्राम की ट्रैकिंग करना, शिक्षण क्षेत्रों में सुधार करना, साथ ही नवाचार के बारे में लोगों को जागरूक कर शिक्षक विचार को बेहतर बनाना और बेहतर प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करना। आगे है शिक्षा प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, यह शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु लाया गया है। शाला सिद्धि है वो राष्ट्रीय योजना है, जो कि स्कूल मूल्यांकन हेतु संचालित है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्कूल मानक मूल्यांकन कार्यक्रम है वो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर जो विद्यालय हैं उनमें सुधार करने हेतु लाया गया है। स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने की यह एक महत्वपूर्ण पहल है शाला सिद्धि। शिक्षक डायरी में क्या होता है कि जो शिक्षण गतिविधियां हैं उनकी योजना को चलाने के लिए शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। विद्यार्थी डायरी है वो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, साथ ही उनके जो अभिभावक होते हैं, उनको स्कूलों से जोड़े रखने के लिए स्टूडेंट डायरी है वो उपलब्ध करवाई जाती है। एक ही योजना है। आगे टॉपिक है संचार सुधार प्रौद्योगिकी गतिविधियों के बारे में। संचार सुधार प्रौद्योगिकी गतिविधियों में एजुकेशन में क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं अपन दीक्षा राइस पोर्टल के बारे में। दोस्तों, इसे ई ज्ञान पोर्टल के नाम से भी जान सकते हैं आप, जो कि अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यह एक प्रोग्राम है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है दीक्षा राइस पोर्टल, जिसमें विभिन्न पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वेब सामग्री है वो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड करवाई जाती है। मिशन स्टार्ट के बारे में बात करें तो यह शिक्षा विभाग ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको डिजिटली कंटेंट इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ डिजिटल लर्निंग कौशल के बारे में बात की जाए तो ये यूनिसेफ और साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, ऑनलाइन सेफ्टी डिजिटल लर्निंग कौशल किसका प्रोग्राम है? ये अपनी यूनिसेफ का है। साथ ही जो अपना साइबर पीस फाउंडेशन है जो राजस्थान स्कूल द्वारा चलाया जाता है उसका प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि बालिकाओं बालिकाओं के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 500 रुपए प्रति विद्यालय प्रदान किए जाते हैं। साइबर क्राइम से बालिकाओं को जागरूक किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। यह है वैकल्पिक स्कूल विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ के बारे में जाने अपन। तो वैकल्पिक स्कूल शिक्षा में गाइस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में बात करते हैं। यह अभियान है वो गणित और जो साइंस है, साइंस और मैथ है, उन पर फोकस करने के लिए शुरू किया गया है। पुस्तकालय अनुदान है, यह पढ़े भारत और बड़े भारत की थीम पर आधारित है, जो कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों के जो सभी आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको पढ़ने की आदत डालने हेतु और किताब किताब खरीदने हेतु यह योजना, यह पुस्तकालय अनुदान है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। खेल अनुदान है गाइस वो खेले इंडिया और खिले इंडिया के तहत शुरू किया गया है। वर्तमान में जो सरकार है वो खेल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसी के तहत ये लाया गया है, जो कि सभी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें संचालित है, जिसमें छात्रों को खेलों के प्रति भावना जागृत करने के लिए खेल अनुदान दिया जाता है। परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधा के बारे में बात करें दोस्तों, यह सुविधा है कक्षा 1 से 5 तक जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो 1 किलोमीटर के भीतर प्रोवाइड करवाई जाती है। वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को 2 किलोमीटर के भीतर प्रोवाइड करवाई जाती है। जो बच्चियां 9 से 12वीं तक पढ़ती हैं उनको 5 किलोमीटर तक प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही 2023-24 का जो बजट था उसमें इसे उच्च हायर एजुकेशन के लिए भी जो परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू SCPC बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग। दोस्तों, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की बात करें तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2019 का, उसके तहत शिकायत निवारण को मजबूत करने, साथ ही जो बाल अधिकार है उनकी जो बाल अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह आयोग बनाया गया है।
इसकी नोडल एजेंसी है बाल संरक्षण हेतु राज्य और राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं आवासीय और गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के बारे में। इसमें क्या होता है कि गाय जो 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जिनका अभी तक नामांकन नहीं किया गया है, जो बीच में ही विद्यालय छोड़ चुके हैं या उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन बच्चों को विशेष शिविर आप प्रदान किए जाते हैं, मतलब विशेष शिविरों में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन शिविरों को जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें एक शिविर में कम से कम 15 से 29 बच्चे होने चाहिए। फिर आती है सीजनल छात्रावास के बारे में। दोस्तों, जो लोग प्रवास कर जाते हैं और जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है माइग्रेशन करने के कारण उन बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बाधित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बीच बीच में अपनी स्कूल छोड़नी पड़ती है। मान लो रमेश नाम का एक व्यक्ति है, मान लो रमेश है, रमेश को राजस्थान से जॉब करने के लिए मानो केलर जाना है, तो वो जाएगा फिर आएगा, तो उसका छोटा बच्चा है तो उसकी एजुकेशन बीच बीच में बाधित हो जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए ये सीजनल छात्रावास योजना शुरू की गई है। जो बच्चे होते हैं छोटे, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन बच्चों को इसके तहत शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है कंपोजिट स्किल अनुदान के बारे में। दोस्तों, यह अनुदान सभी राजकीय विद्यालय हैं उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें बिजली शुल्क, पानी, रखरखाव, स्वच्छता आदि जो सुविधाएं हैं उनके लिए यह अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। ब्लॉक संदर्भ के अनुदान की बात करें तो ये ब्लॉक स्तर पर जो गतिविधियां होती है, जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए, स्कूल और शिक्षकों को ऑन साइड सहायता प्रदान करने के लिए, तथा सभी शैक्षिक और गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनकी निगरानी के लिए अनुदान ये दिया जाता है। संकुल संदर्भ केंद्र के अनुदान के बारे में बात करें तो ये स्कूलों और शिक्षकों को ऑन साइड सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना है सपोर्ट फॉर एज ग्रुप 16 से 19। दोस्तों, यह योजना ऐसे विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालय पूर्ण नहीं कर सके, उन विद्यार्थियों के लिए यह योजना शुरू की गई है जो अपनी जो औपचारिक शिक्षा है उनको पूर्ण नहीं कर पाए। यह योजना चलाई जा रही है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसके द्वारा, तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जो कि कक्षा 10 से 12 के जो बच्चे हैं उनके शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु इसमें बजट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। कौन से बच्चों के लिए? 10 से 12 के लिए बजट है वो प्रोवाइड करवाया गया है। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है उन संस्थान के लिए यह योजना संचालित है। नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा के बारे में अपन देखते हैं। स्टार्ट योजना। दोस्तों, इसका पूरा नाम है स्प्रीचिंग टीमिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस के बारे में। यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका सपोर्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि केंद्र और राज्य के द्वारा यह संचालित है, जिसमें 60-40 का अनुपात है, अर्थात केंद्र प्रायोजित यह योजना है जो कि 6 राज्यों में संचालित है। दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है? इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए यह योजना लाई गई है। पीएम श्री विद्यालय के बारे में बात करें तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है जो कि 7 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसका लक्ष्य है जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो सभी अनुशंसाएं हैं, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, उस तक सभी की पहुंच प्रोवाइड करवाना। यह राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां से 2 विद्यालयों का इसमें चयन किया जाता है। एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होता है और एक माध्यमिक विद्यालय होता है। इनका चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। प्रथम चरण में गाइस राजस्थान के 102 विद्यालयों का पीएम श्री योजना के तहत चयन किया गया है। कितने विद्यालय का? 420 का और 02 का, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 43 विद्यालय, सेकेंडरी के 358, संस्कृत का 1। ठीक है, इन विद्यालयों में गाइस 11 विद्यालय हैं वो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। नेक्स्ट योजना में अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं माध्यमिक एजुकेशन के बारे में। अभी अपन ने चर्चा की प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में।
माध्यमिक चर्चा में अपन शुरू करेंगे पहले ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में। दोस्तों, ये ज्ञान संकल्प पोर्टल है वो 5 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था, जो कि अपनी शिक्षा विभाग है उसका पोर्टल है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से एक सरकारी स्कूल को गोद ले सकता है और सरकारी स्कूलों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उनका जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए यह योजना संचालित है। यह पोर्टल है वो संचालित है। इसमें दानदाताओं भामाशाह कंपनी के CSR से दान प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर आता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो कि 2019-20 से दिए जा रहे हैं। इसमें गाइस प्रथम आने वाले जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको 4,000 रुपए, 10th क्लास के बच्चों को 75,000 रुपए, वहीं 12th क्लास के बच्चे हैं उनको 1,00,000 रुपए के साथ स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। यह पुरस्कार है वो 19 नवंबर को दिया जाता है। 19 नवंबर को जो अपनी इंदिरा गांधी है पूर्व PM उनके जन्म दिवस पर दी जाती है। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12 में राज्य स्तर पर जो प्रथम स्थान आती है बालिकाएं उनको दी जाती है। साथ ही OBC, SC, ST, MBC, EWS, दिव्यांग और BPL परिवार की जो कक्षा 8th, 10th और 12th की बच्चियां हैं उनको इसके तहत पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है वो विद्यालय का एक प्रकार है जो कि अंग्रेजी माध्यम में संचालित है। इसका शुरू किया गया था 2019-20 में, जो कि अपने गांधी जी की 150वीं जन्म दिवस था उसके अवसर पर। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए है। इसका पैटर्न है वो RBSC पर आधारित है, जो कि बजट 2022-23 से 500 से अधिक आबादी वाले गांव हैं और कस्बों में 2000 स्कूलों की घोषणा इसके तहत की गई है। महात्मा गांधी पुस्तकालय अध्ययन कक्ष है जो वाचनालय है उनके बारे में बात करें तो इसकी घोषणा है वो 2021-22 में की गई थी और इसका संचालन है वो अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है गाइस, जो गांधी जी के जीवन दर्शन है उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के बारे में उन बच्चों को सिखाया जाता है। इसका प्रभारी है प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। फिर आता है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल है गाइस वो कक्षा 6 से 12 तक संचालित है। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए है। इसमें क्या होता है कि देश में कुल कितने हैं, 34 सैनिक स्कूल है, 34 है जो कि CBSE पैटर्न पर आधारित है। कौन से पर? CBSE पैटर्न पर। राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है गाइस वो चित्तौड़गढ़ में था। दूसरा झुंझुनू में है। वह तीसरा है वो हल्दीना में है जो कि अलवर में लोकेटेड है। आदर्श विद्यालय योजना के बारे में बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए यह योजना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरों पर तथा शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर को आदर्श बनाने के लिए यह योजना लाई गई है।